लक्का आपकी के चोर चलो पधारो रात में नटवर नंद किशोर। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ले चलता हूँ माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज इलाहाबाद। आज 14 जनवरी है, जिसको संक्रांत भी कहते हैं, खिचड़ी भी कहते हैं। ये एक पर्व है और स्नान का पर्व है। और ये माघ मेले का दूसरा स्नान है। पहला स्नान पौष पूर्णिमा को था और ये दूसरा स्नान है। इसके बाद अमावस्या तीसरा स्नान होगा। तो ये माघ मेले का दूसरा पर्व है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्षेत्र। और मैं दोस्तों ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने मेले की आवाज़ को म्यूट कर रखा है, तो कभी कभी म्यूट करना पड़ सकता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ऊपर जो माइक या लाउड स्पीकर लगे हुए हैं या कहीं दाएं बाएं से कुछ ऐसे गाने बजते रहते हैं, जिनकी वजह से इस वीडियो में कॉपीराइट का इशू हो सकता है। इसलिए जो है इनको म्यूट करना पड़ सकता है। तो इसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। और जहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं होगी, वहाँ तो सब कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आप लोग आज मेरे साथ बने रहें और मैं आपको पूरा मेला क्षेत्र भी घुमाऊंगा जितना हो सकेगा। हालांकि मेला क्षेत्र तो थोड़ा काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो बनाते समय थोड़ा समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। 5, 10, 20, 25, 30 मिनट की वीडियो बनानी होती है और उसी में इतना सारा सब कुछ दिखाना संभव नहीं होता है। तो फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर वो चीज़ दिखाऊं जो आपके लिए आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं संगम क्षेत्र की ओर। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी, सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होती है संगम स्नान करने की। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ संगम क्षेत्र की तरफ। हालांकि अभी सुबह हुई है और कोहरा का भी थोड़ा सा वो था, अभी कोहरा छटा है। हम लोग संगम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे काफ़ी घुमा दिया गया था, डाइवर्ट कर दिया गया था। मैं काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ पीछे से। तो आज मैं बाइक लेकर के नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था कि बाइक लेकर के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, ये लोग जाने नहीं देंगे। साथियों, एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें। इसको बीच बीच में स्किप ना करें। आप ये मान के चलिए कि आप क्षेत्र आए हुए हैं और आप घूम रहे हैं। तो जब उस स्थिति में आप होते हैं तो फिर वहाँ पे आपके पास स्किप होने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ आते तो जाहिर सी बात है, अगर आप दूर से हैं तो 1-2 दिन नहीं तो पूरा दिन तो आपका समय लगता ही। और जब आप पूरा दिन या 2 दिन खर्च कर सकते हैं तो फिर वीडियो में 20-25 मिनट बने रहना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि संगम क्षेत्र में स्वयं रहने का एहसास आपको तभी होगा जब आप शुरू से अंत तक वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहेंगे। अगर आप वीडियो को इधर उधर दौड़ा के देखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए आपसे ये बार बार मेरा अनुरोध है कि एक तरफ से वीडियो चला करके पूरा देखें, तभी आपको इस बात की अनुभूति होगी कि हाँ, आप मेरे साथ हैं। और फाइनली हम लोग संगम क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, ये रोड किले की तरफ से आकर के अक्षयवट रोड है, ये सीधे गंगा के किनारे जाती है। आगे जो दिख रहा है उधर से गंगा जी जाती हुई हैं, लेकिन हम यहाँ से दाएं मुड़ेंगे क्योंकि गंगा के किनारे किनारे जाना संभव नहीं है संगम की तरफ। यहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे और फिर जिधर से जमुना जी जा रही हैं उस एरिया पे हम लोग पहुँचेंगे। फिर वहाँ से वो किनारा पकड़ के हम सीधे संगम क्षेत्र की ओर पहुँच जाएंगे। ये मुड़ गए हैं हम। ये हम आ चुके हैं किनारे पे।
ये इधर संगम है, ये संगम की तरफ जाती हुई ये यमुना नदी है। और ये आपका पीछे किले का एरिया है। ये देखिए पीछे किला दिखाई दे रहा है, किला और ये अक्षय वट इसी सीध में है सब। थोड़ा सा हम और आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो नाव लगी हुई है ना, ये लोग यात्रियों को बैठाल करके यहाँ से नाव से भी संगम लेके जाते हैं। जो लोग अक्षय वट की तरफ से या हनुमान जी की तरफ से ये रोड पकड़ के किले की तरफ से आते हैं, या जहाँ से मैं आया हूँ इधर से भी जो लोग आते हैं, तो यहाँ से कुछ लोग जो नहीं वहाँ तक पैदल जाना चाहते हैं या जिन लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो यहाँ से वो लोग नाव लेते हैं। और आप देख रहे हैं वो सब नाव चल रही हैं, वहाँ से सीधे वो लोग, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, वो जो बीच का हिस्सा है वो काफ़ी दूरी तक है। आगे तो लोग ले जा कर के वहाँ भी फाउंडेशन वगैरह बना के रखे हैं नदी में, और वहाँ भी जाके नहलाते हैं। लेकिन वो उसका एक हिस्सा इधर भी है, किनारे की तरफ भी है, तो हम लोग उधर ही चलेंगे धीरे धीरे किनारा पकड़ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। और दूसरी बात दोस्तों आपसे ये है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और लाइक भी कर दें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। ये देखिए नीचे प्रशासन ने ये बिछुआ रखा है, इसको कुसा कह सकते हैं या फिर घासी कह सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलता है। जो नीचे की ठंड है, एक तो यात्रियों के लिए एक सुविधा हो जाती है कि कहीं भी अपने कपड़े रख सकते हैं, कहीं भी। नीचे की बालू ढक दी गई है, जो भी रीजन हो, लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरे किनारे पे ये इसको बिछवाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अभी का अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि अगली कोई भी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, वो आपसे मिस ना हो। ये देखिए यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं। हालांकि ये सब आता है संगम का ही क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो फिर वहाँ पहुँचना सबके लिए संभव नहीं होता है, वो भी एक सीमित जगह है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपको वो जगह दिखाऊंगा मैं। हम लोग किनारा पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें। यहाँ सरकार बहुत पैसा खर्च करती है मेला प्राधिकरण के माध्यम से। 2022 में 49.94 करोड़ यहाँ का बजट था जो सरकार ने मेला प्राधिकरण को दिया था, और ये 2023 के मेले के लिए सरकार ने 59 करोड़ का बजट दिया हुआ है। तो यहाँ सरकार पैसे बहुत खर्च करती है, इसलिए इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। और ये बजट जो अर्धकुंभ या महाकुंभ मेले होते हैं उनमें तो कई गुना ये बजट बढ़ जाता है। हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए संगम क्षेत्र की तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे चारों तरफ। एक बार संगम स्नान करवाने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ और भी जगह ले चलूँगा अंदर की तरफ, मेला क्षेत्र की तरफ, जहाँ पे सब कल्पवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे साधु संत इन सब का अखाड़ा लगा हुआ है, इनके टेंट लगे हुए हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आज दिखाऊं, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा पर्व है, आज का मुहूर्त भी अच्छा है। आप लोग भले दूर दराज से जहाँ से भी देख रहे होंगे वीडियो, परंतु आप लोग शरीर से तो नहीं स्नान कर सकते, लेकिन आप आँखों से स्नान ज़रूर करेंगे, मन से स्नान ज़रूर करेंगे। अगर आपने वीडियो को लगातार देखा, लगातार मेरे साथ आप बने रहे,
तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वही फल प्राप्त होने वाला है जो यहाँ के स्नान करने के बाद प्राप्त होता है। क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कि गंगा को अगर हजारों मील दूर से भी गंगे गंगे कह के पुकारा जाए तो गंगा पे स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो फिर भी आप किनारे पे पहुँच रहे हैं मेरे साथ, इसलिए आप लोग बराबर बने रहिए। ये थोड़ा सा कटान जैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा किनारा अंदर की ओर घुसा हुआ है। जैसे जैसे किनारे हैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, किनारा उसी तरह से बनाया गया है। ये थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। हम लोग अभी भी थोड़ा सा दूर हैं संगम क्षेत्र से। हालांकि ये सब संगम का ही क्षेत्र माना जाता है। वहाँ से जहाँ से हम लोग चले हैं सब लोग वहाँ से बराबर स्नान कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा किनारे से ऊपरी हिस्से की तरफ से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किनारे की तरफ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, दिख रही है यहाँ पे। तो मैं एकदम किनारे पे मैं जा कर के थोड़ा सा, दोस्तों यहाँ का जो मेले का चक्र है वो कुछ इस तरह है। हर 12 महीने में यानी माघ के महीने में एक वार्षिक माघ मेला लगता है। इस बार ये वार्षिक मेला ही है और हर 6 साल के बाद एक अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और फिर हर 12 साल में एक महाकुंभ या पूर्ण कुंभ होता है। तो इस प्रकार इस बार ये वार्षिक माघ मेला है और जो पिछला अर्ध कुंभ था वो 2019 में हुआ था और जो पिछला पूर्ण कुंभ था, महाकुंभ था, वो 2013 में था, 2013 में हुआ था, जिसमें लगभग 120 मिलियन लोगों ने स्नान किया था और जिसने सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ा होने का गौरव प्राप्त किया था। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो अगला महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ है, वो 2025 में पड़ने वाला है। दोस्तों मैं चाहता तो सीधे संगम तट पे पहुंच के और वहाँ की वीडियो बना करके डाल सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ पैदल चल रहे हैं और उस पुण्य का लाभ आपको भी मिले जो जिस पुण्य का लाभ वहाँ पे पैदल चल के जाने वालों को मिलता है। और इसलिए मैं आपको पूरा शुरू से दिखा रहा हूँ और जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वहाँ मैं खुद काट दूँगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा हमारे हिंदू धर्म में मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और मानसिक पूजा से ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज एक तरफ से देखा जाए तो आप लोग मानसिक पूजा कर रहे हैं या मानसिक स्नान करने ही जा रहे हैं, जिसका फल भौतिक स्नान से जरा भी कम नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ बराबर बने रहिए। और ये अब हम पहुँच चुके हैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, संगम क्षेत्र पे। आप अभी सामने देख रहे होंगे ये नाव लगी हुई है। ये जहाँ पे नाव लगी हुई है ये गंगा और यमुना के बीच का है, बीच की जगह है। ये मैं आपको सीधे गंगा जी दिखाता हूँ उधर से आती हुई। ये आगे ये देखिए, ये गंगा जी आपको दिख रही हैं और जिधर से हम लोग आए हैं वो जमुना जी हैं। तो ये देखिए, ये आकर के वहाँ पर ये जहाँ पे नाव लगी हुई हैं, दोनों नदियाँ जाकर के मिल जाती हैं और फिर सीधे बनारस की तरफ निकल जाती हैं। तो ये पॉइंट यहीं से चालू हो जाता है और फिर आगे दूर तक ये बीच की जो जगह है ना, तो ये है। अब मैं आपको, हालांकि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन मैं देखिए मैंने बड़े ही जुगाड़ से फ़ोटो खींचा है यहाँ पे एकदम। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम वही पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाएं तरफ गंगा जी और ये दाएं तरफ जमुना जी और ये सीधे जो नाव खड़ी है वहाँ तक फाउंडेशन लोग बना करके रखे हैं ना। ये सब जो नाव वाले नाव में बैठ के उधर से लोग आते हैं उनको नहलाते हैं। ये आपका हो गया। ये मैंने आपको दिखाया
ये वो पॉइंट मैंने आपको दिखाया जहाँ पे ये एकदम ये सही स्थान है संगम का, यहीं पे। तो आप लोगों ने पीछे देखा होगा कितनी भीड़ भाड़ थी, किनारों पे लोग नहा रहे थे, पूरा भीड़ थी एकदम। तो यहाँ बहुत मतलब सारे लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं और पीछे ही सब लोग स्नान करके चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको मुख्य जगह दिखाई हुई है और अब हम पीछे की ओर आते हैं, वापस चलते हैं, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आपको और भी कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिखा दूँ मेले की। यहाँ सब साधु संत विचरण करते हुए, घूमते हुए। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। और अब स्नान करने के बाद, आप लोगों को स्नान करवाने के बाद अब मैं ले चलता हूँ आपको मेले में अंदर की तरफ, कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अब भीड़ बढ़ रही है, अब लोगों की भीड़ ज़्यादा हो रही है। मैं तो काफ़ी रात में ही आ गया था, उधर मुझे मेले के बाहर काफ़ी घुमा दिया गया था, क्योंकि आने और जाने के रास्ते सब अलग अलग बना दिए गए हैं। तो कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि मुझे वापस भी जाना पड़ा, फिर वहाँ से फिर काफ़ी दूर वापस जाना पड़ा पैदल। फिर वहाँ से घूमते घूमते मुझे दारागंज की तरफ से वहीं जा कर के छोड़ा गया, फिर वहाँ से मैं बांध में होकर के पैदल आया धीरे धीरे करके। तो फिर इस तरह से काफ़ी समय मेरा उजाला हो गया यहाँ आते आते। तो अब जैसे कोहरा भी छट गया है, अब लोग आना शुरू हो गए हैं, भीड़ भी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं जैसा कि। तो अब मैं ये किनारे किनारे चल करके आगे पीपे के पुल जो बने हुए हैं वहाँ से क्रॉस करके मैं आपको उस पार ले चलना चाहूँगा अंदर की तरफ। वहाँ थोड़े बहुत नज़ारे आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उसका भी फल आपको मिलना चाहिए। स्नान करने के बाद साधु संतों के दर्शन होने भी ज़रूरी है, कुछ और भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा समय तो आपका ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बने रहें मेरे साथ। अगर अभी तक आप थे तो थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखा दूँगा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे और बहुत सुकून मिलता है मन को। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों पुल नंबर 2 से मैंने जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से मुझे रोक दिया गया था, क्योंकि वो उधर से आने के लिए वो उसमें लोगों को आने दिया जा रहा है और जाने के लिए मुझे बताया गया है कि आप पुल नंबर 3 से जाइए। तो थोड़ा सा मुझे और आगे बढ़ना पड़ रहा है, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह लंगर और भंडारे भी चल रहे हैं, जो लोगों को प्रसाद दिलाते हैं। ये देखिए बहुत दूर दूर से लोग और साधु संत अखाड़ा सब लोग आते हैं यहाँ पे। कल्पवास करने लोग आते हैं, पूरा महीना रहते हैं यहाँ पे टेंट पे। तो ये भी एक तपस्या है और तपस्या का बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। बस हम लोग पीपे के पुल के पास पहुँचने वाले हैं
राइट टर्न ले करके फिर मैं आपको ले चलूँगा उस पार। काफ़ी भीड़ बढ़ती हुई अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी। एक दूसरा कारण और भी है कि आज 14 तारीख है, 14 जनवरी है और कुछ लोग 15 जनवरी को भी इस पर्व को मानते हैं। कुछ ग्रह नक्षत्रों का कुछ अपना सिस्टम होता है, उसके हिसाब से अगर सुबह भी ये मुहूर्त रहता है तो फिर वो पूरा दिन भी माना जाता है। ऐसी एक मान्यता है, परंपरा है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि जो स्नान का समय होता है वो तो सुबह ही होता है, तो उसके हिसाब से फिर उस दिन को भी मान लिया जाता है उस पर्व के रूप में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और ये हम पहुँच चुके हैं। ये रोड पे ये उधर बांध की तरफ से आती हुई ये पुल नंबर 3, ये हम लोग मुड़ गए हैं पुल नंबर 3 की तरफ। और ये देखिए हर जगह सब प्रशासनिक लोग खड़े रहते हैं। ये सामने झूसी का पुल दिख रहा है, शास्त्री पुल इसको कहते हैं, जो बनारस की तरफ ले जाता है, बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही आदि। हम लोग लगभग दारागंज के लगभग नज़दीक हैं, ये पहुंच चुके हैं। तो उधर ही ये पुल नंबर 3 है और इसके बाद आगे आप वो देख रहे हैं तो उधर पुल नंबर 2, पुल नंबर, ये संगम को आगे संगम की तरफ है। ये जो अभी मैं दिखाया आपको, ये अभी मैं उधर से ही आया हूँ। मैंने कहा था ना किनारे किनारे चल के अंदर की तरफ से, मेले की तरफ से, ये सब आगे जाकर के उधर संगम है। तो अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, कल्पवासियों की ओर। और यहाँ कोई भी घाट खाली नहीं रहता, हर जगह लोग नहाते रहते हैं। आप ये देखिए गंगा जी में भी लोग नहा रहे हैं, ये देखिए पीछे आप। ये सब संगम का ही क्षेत्र माना जाता है। ये देखिए मैं इस पार आ चुका हूँ और ये देखिए कुछ काम किनारे पे चल रहा है, कुछ ना कुछ काम चलता भी रहता है। मुझे लगता है गंगा जी का पानी कम हो गया है, तो जैसे ही किनारा ज़्यादा खुल जाता है तो फिर नहाने के लिए किनारे तो बनाने पड़ते हैं, और जो भी है कुछ ना कुछ काम शुरू रहता है। ये देखिए इधर दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पे भी ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं ये गंगा जी पे। और फिर आगे दूर जाके वहाँ आगे संगम भी है, इधर भी, इस पार भी। तो ये देखिए नीचे सब लोग, काफ़ी दूर तक पीपे का पुल सूखे में भी बना हुआ है। वो पहले से तैयारी करके रखी जाती है, अगर कभी गंगा जी में बाढ़ आ जाए, पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उस समय पीपे लगा के पुल थोड़ी बनाना शुरू कर देंगे, तो वो तैयारी पहले से बना के रखी जाती है। ये देखिए सब जो पंडा लोग बैठे होते हैं ना, तिलक उलक लगाने वाले, और ये नीचे सब भिखारी लोग बैठे हैं, क्योंकि उधर का जो एरिया है वो तो इतना वीआईपी एरिया है या जैसा भी है, भीड़ भाड़ का है, वहाँ तो प्रशासन के लोग लोगों को बैठने नहीं देते होंगे, वहाँ तो कोई दिखा नहीं। तो यहाँ ये लोग अंदर, ये लोग आकर के, ये हम पहुँच चुके हैं। ये पीपे का पुल यहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये सब पुलिस के लोग खड़े हैं। व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त रहती हैं यहाँ पे मेले की, और बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और लगभग मुझे लगता है बारिश के जो 2-4 महीने होते हैं उसको छोड़ करके बाकी दिनों में यहाँ की तैयारी, मतलब यहाँ का काम शुरू ही रहता है। ये स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी का कैंप है। तो मैं कह रहा था यहाँ बाकी के महीने तो काम शुरू ही रहता है, क्योंकि
एक एक जो प्लेट है इतनी हैवी होती है, इसको लाने का काम और फिर मेला ख़त्म होने के बाद ले जाने का काम, तो ये चलता रहता है काम यहाँ पे। खाली बारिश के महीने में रुकता है। जय श्री राम महाराज जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बारिश के तुरंत बाद ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे ये भंडारे पे। ये सब साधु संत लोगों का भंडारा है, उनका अखाड़ा है। यहाँ पे भोजन भी मिलता है और इन लोगों को दक्षिणा भी मिलती है। महाराज जी आप लोगों का सेवा हो गया है। यही सब चीज़ें हैं जो मेले पे देखने लायक होती हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी क्षण आपके लिए आपसे छूटे ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था। थोड़ा सा 2-4 मिनट समय आपका तो लग रहा है, लेकिन मैं आपको आज माघ मेले में होने की अनुभूति देना चाहता हूँ। बस थोड़ा आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ बस। ये दूसरा अखाड़ा है, देखिए ये दूसरा अखाड़ा है। यहाँ पे देखिए ये पंगति यहाँ भी साधुओं की लगी हुई है। देखिए कितने लोग हैं। और ये क्रम चलता रहता है। और इतना ही नहीं, इनके सबके लिए दक्षिणे की भी व्यवस्था है। देख रहे हैं, ये क्रम यहाँ पे पूरा चलता ही रहता है। बड़े बड़े मठाधीशों के लंगर चलते हैं, बड़े बड़े साधुओं के अखाड़ों के, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। कहते हैं ना, जो परमात्मा की राह पे एक बार निकल पड़ता है, परमात्मा उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। लोग कहते हैं साधु संतों के पास इतनी दौलत होती है, इतनी दौलत होती है, लेकिन ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं कि दौलत क्यों होती है। जिसने परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं रहती है। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। यही कारण है कि सारी रिद्धि सिद्धि साधु संतों के पास ही होती है। इसलिए इसमें कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं है। कोई भी होगा जो परमात्मा के शरण में जाएगा, उसको सब कुछ मिलेगा। मैं थोड़ा अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये साधु संतों के सब खालसे और अखाड़े लगे हुए हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र है। सभी कल्पवासी लोग अपना अंदर अपना भजन करते हुए, तो
यहाँ सभी लोग अध्यात्म और परमात्मा की खोज में ही आते हैं। सब लोगों का अपना अपना भजन करने का, तपस्या करने का अपना अपना तरीका होता है। सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धतियाँ होती हैं, तो सब अपनी अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से सब यहाँ अपने इष्ट की आराधना करने आते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने आते हैं। और ऐसा ही नहीं, लोग व्यापार करने भी आते हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं, जलेबी बन रही है। और हर चौराहे पे पुलिस के लोग रहते हैं। ये एक नागा बाबा थे, मैं इनके नज़दीक तो नहीं जा पाया, मुझे डर लग रहा था। ये दूसरा खड़ा है, यहाँ भी देखिए पंगति चल रही है, बट उतना बड़ा यहाँ नहीं है, या हो सकता है इसके पहले पंगति उठ भी गई हो, या आखिरी पंगति हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब देखिए यहाँ पे पूरे गली में हर जगह साधु संत महात्मा सबके दर्शन होते हैं। सब लोग घूमते विचरण करते रहते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता, बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि साधु का भेष बनाते हो इसी एक महीने के लिए, लेकिन परमात्मा तो एक ही होता है ना। अगर देखा जाए तो उसका तो बात सब में है, और फिर पता नहीं किस भेष में परमात्मा मिल जाता है। और यहाँ तो परमात्मा का रहना आवश्यक है परमात्मा, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ये देखिए, कई कई संप्रदाय के साधु संत यहाँ पे सब हैं। ऐसा माना जाता है तब कहीं जाकर के भगवान की कथा हमें। आप मेले में घूमेंगे ना तो बहुत से बड़े बड़े मठाधीशों साधु संतों के दर्शन आपको सहज ही मिल जाएंगे। शायद सामान्य जीवन में उनके दर्शन आपको नहीं मिल पाएंगे, या आप पूरे जीवन में भी, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से आया है। हो सकता है कोई साधु संत ऐसा भी हो जो हिमालय की कंदराओं से होकर के आया हो, वो ऐसे कभी किसी को ना दिखता हो। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ आने के बाद वो सबको बताएगा कि भैया मैं हिमालय से आया हूँ। तो इसलिए किसके कब दर्शन हो जाएं किस भगवान के यहाँ पे। अब ये देखिए, ये रासलीला हो रही है यहाँ पे जगह जगह रामलीला रासलीला। हालांकि अभी सुबह का समय है, इसलिए देखिए पंडाल कितना बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। अब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, जैसे भी स्नान करके लोग इधर आएंगे तो यहाँ ये सब होता रहता है। ये हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति है, देखिए, जो हमें विरासत में मिला है। हम लोग इनको थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। आपकी सुंदर नृत्य विहार को समय में गयोगी, तो आप बता सकी जिस राज मंडल में पधारो और या राजपुर जाओ। मेरे मन के मोहना मेरे के चोर चलो पधारो राज में, नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे।
दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। और अगर आपके कुछ सुझाव हों, कोई चीज़ ऐसी है जो आप कहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें हमें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपको यहीं पे छोड़ने जा रहा हूँ। और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग ऐसे ही मुझे मिलता रहे। मैं बहुत ही जल्द माघ मेले की दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।